सबसे पहले महादेव के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। मैया पार्वती के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। कार्तिक गणेश दोनों भैया के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। सभी देवी दुर्गा के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। आप सभी गुरु भाई बहन के चरणों में प्रणाम करती हूँ और महादेव से दया मांगती हूँ कि हे महादेव, जितने मेरे गुरु भाई बहन हैं सब पे दया कीजिए, पल पल दया कीजिए। गुरु भाई बहन, आज मैं जो कथा आप लोगों को सुनाने जा रही हूँ, देवरानी और जेठानी की शिव चर्चा कथा सुनाने जा रही हूँ। कथा बहुत सुंदर है, शुरू से अंत तक सुनिएगा और कथा अच्छा लगे तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, घंटी के निशान को जरूर प्रेस कीजिए। कोई भी हम कथा डालें तो आप लोग के पास आसानी से पहुँच जाए, आप रोज महादेव का नए नए चर्चा सुन सके और महादेव से जुड़ सके। दोस्तों में, रिश्तेदारों में शेयर कीजिए। कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखे, क्योंकि भगवान का नाम बोलने से, लिखने से, सुनने से सारी कष्ट, सारी परेशानियां दूर होती है। गुरु भाई बहन, आप लोग से हाथ जोड़ के निवेदन करती हूँ कि आप लोग वीडियो तो देखते लेकिन वीडियो को लाइक नहीं करते। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। इससे ये होता है जो महादेव के शिष्य इस कथा को नहीं सुन पाते उनके पास आसानी से पहुँचता है। तो चलिए ज़्यादा बात नहीं करते हुए कथा शुरू करती हूँ। एक गाँव में गंगू अपनी पत्नी के साथ रहता था। गंगू और गंगू की पत्नी दोनों महादेव के परम भक्त थे। दोनों महादेव के मंदिर रोज आते थे पूजा करने और उनका सपना भी यही था कि उनको एक संतान हो जाए और अरमान भी यही था। एक ही चीज़ का अरमान भी था और सपना भी था कि भगवान भोलेनाथ हमारी सूनी गोद भर से एक संतान दे दे, क्योंकि बुढ़ापे का सहारा संतान होता है। इसलिए दोनों पति पत्नी यही सपना था, अरमान था, लेके रोज मन में लिए और महादेव के मंदिर रोज जाते थे पूजा पाठ करने। सावन का महीना था। गुरु भाई बहन, सावन का महीना वैसे महादेव का परम महीना रहता है। सावन ही ऐसा महीना है जिसमें महाशिवरात्रि के दिन मैया पार्वती महादेव की दोनों एक दूसरे से मिले थे, दोनों के विवाह हुआ था। तो इसलिए सबसे शुभ महीना महादेव का होता है वो सावन महीना होता है, अगस्त का महीना होता है। तो गुरु भाई बहन, इस तरह से ये दोनों जब भी जाते मंदिर में महादेव से पूजा करते, दोनों एक ही बात बोलते कि हे प्रभु, हम दोनों का सपना एक ही है, अरमान एक ही है कि आप हमें संतान सुख दे दीजिए। लेकिन फिर भी मन में ये भी कहते थे कि हम इतना भगवान का पूजा पाठ करते हैं लेकिन भगवान हमारी बात, हमारी विनती नहीं सुनते हैं। लगता है हमारे जीवन में संतान सुख है ही नहीं। इस तरह से दोनों रोज नित्य प्रतिदिन महादेव के मंदिर जाते पूजा करने। रोज यही बातें महादेव के सामने रखते और रोज पूजा करके अपने घर आते। इस तरह से गुरु भाई बहन धीरे धीरे समय बीत रहा था। फिर क्या होता है कि धीरे धीरे समय बीत रहा है और एक दिन क्या होता है गुरु भाई बहन की दोनों गंगू और उसकी पत्नी जब पूजा करने जाते हैं सावन के सोमवार के दिन, तो पूजा करके जैसे नीचे उतरते रहते तो क्या देखते हैं कि वहीं पे मंदिर के सीढ़ियों पे एक बच्चा रो रहा है। बच्चा जब रो रहा है तो गंगू पत्नी देखते हैं तो दोनों देख के बच्चे खुश हो जाते हैं और दोनों कहते हैं कि महादेव हमारी मुराद पूरी कर दिए। महादेव, हमें संतान नहीं था लेकिन भगवान हमें संतान सुख भी दे दिए। दोनों महादेव का प्रसाद समझ के उस बच्चे को उठाते हैं, अपने गोद में उठा के खूब उसको चूमते हैं, उसको गोद में खिलाते हैं, उसको अपने घर ले आते हैं। गंगू अपनी पत्नी से कहता है कि महादेव का दिया हुआ प्रसाद है, इसको हम अपने घर ले जाएंगे, इसको अपना बेटा बना के रखेंगे। गंगू की पत्नी कहते हैं कि हाँ, आप सही कह रहे हैं, महादेव ही हमारी सूनी गोद भरती है। उस बच्चे को लेकर गंगू की पत्नी घर ले आते हैं लाके, और गंगू की पत्नी के पास धन दौलत खेती बाड़ी बहुत ज़्यादा था, बस संतान नहीं था। भगवान भोलेनाथ गंगू की पत्नी को संतान भी दे दिए। अब दोनों उस बच्चे को पाके खूब खुश हुए। रोज कब दिन बीता, कब शाम बीता, कब रात बीता, पता ही नहीं चलता। बच्चा धीरे धीरे गुरु भाई बहन बड़ा हुआ। अब जब बच्चा बड़ा हुआ तो बच्चा
अब संगत में दोस्तों के लगा कुर्फाती करने, लगा बदमाशी करने, कभी किसी का कोई चीज नुकसान करता है, कभी किसी का कोई चीज गांव में नुकसान करने लगा। तब एक दिन की बात है कि गांव के कुछ लोग आते हैं और आके गंगू की पत्नी से कहती है कि आपका लड़का देखिए कितना खुरफाती है कि हमारा जितना फसल बोए थे सब बर्बाद कर दिया है। तब गंगू की पत्नी कहती है कि जाने दीजिए, आपका जितना भी फसल बर्बाद हुआ है, आपको जितना भी पैसे की जरूरत है आप हमसे बोलिए, हम सब कुछ आपको दे देंगे, लेकिन आप मेरे बेटे को कुछ मत बोलिए, हमारे लड़के को आप कुछ मत बोलिए। अब ये सब जो गंगू की पत्नी थी, गंगू की भाभी सब सुनती रहती है, जेठानी सुनती रहती है। अब जेठानी सोचती है कि बताओ ये पता नहीं किसका गंदा खून ले आई है और अपना बेटा बना कर रख रही है, और इसके चक्कर में पूरे घर का धन दौलत ये बर्बाद कर रही है, दूसरों को दान में दे रही है। तो क्यों ना मैं ऐसा करूं कि इसी को निकाल के फेंकूं, क्योंकि सारा ऐसे धन दौलत बर्बाद कर देगी तो मेरे बच्चे को कुछ नहीं मिलेगा। अब पता नहीं किसका लवारिस बच्चा है, किसका गंदा खून लेकर आई है अपना बेटा बनाकर रखने के लिए। ऐसा गंगू की भाभी थी तो वो ऐसा सोचती थी और ऐसा मन में विचार आ गया उसके। फिर क्या होता है गुरु भाई बहन, जब गंगू की पत्नी बोली उन लोगों से, आप कल लाके आपका जितना बर्बाद हुआ है फसल आप हमें बता दीजिएगा, उतना हम आपको धन दौलत दे देंगे, उतना पैसा हम आपको दे देंगे, फिर से आप दूसरा फसल उगा लीजिएगा, बो दीजिएगा, लेकिन आप मेरे बच्चे को कुछ मत बोलिए। बच्चा जो था उसको बिल्कुल पता ही नहीं था कि जो माता पिता मुझे पोस रहे पाल रहे हैं वो मेरे अपने माता पिता नहीं हैं, वो मेरे सौतेली माँ हैं, और जो मेरे पिता हैं वो भी मेरे अपने नहीं हैं, वो उनसे से हमारा कोई खून का रिश्ता ही नहीं है, वो गैर है। लड़के को कुछ पता नहीं था गुरु भाई बहन। धीरे धीरे समय बीत रहा था। फिर अगले दिन गांव के जिसका जिसका फसल बर्बाद हुआ था, जब आते हैं पैसा ले जाने, जब गंगू की पत्नी जब पैसा देते हैं तो उसी में उसकी जेठानी, गंगू की पत्नी की जेठानी बोलती है कि अरे किसके लिए ये पैसा फालतू में खर्च कर रहे हो, जो कि तुम्हारा खून है ही नहीं, दूसरे के गंदा खून ला के तुम अपना संतान बना के रख रहे हो। तब उसी समय गंगू कहता है कि भाभी ऐसा कठोर बोली ना बोलिए, ये मेरा बच्चा है, ये मेरा बेटा है। तब गंगू की पत्नी कहती है कि दीदी आप ऐसी बात ना बोलिए, आप नहीं जानती ये महादेव का दिया हुआ प्रसाद है, ये मेरा बेटा है, आप ऐसी बात क्यों बोल रही हैं, आखिर हमारा धन दौलत है मेरे बेटे के लिए तो है। तब भी उसकी जेठानी चुप नहीं रहती है, पूरे गांव के लोग के सामने कहती है कि देखो ये किसका गंदा खून लाके अपना बेटा बना के रख रहे हैं, इस पे धन दौलत लुटा रहे हैं। जब ये लड़का बात सुनता है तो उसके पैर तले से जमीन घिसक जाता है और दुखी हो जाता है। तब पूछता है, तब जेठानी कहती है, लड़का कहता है कि नहीं आप जो बोल रही हैं बड़ी मम्मी ये आप झूठ बोल रही हैं। तो कहती है जेठानी, बिरजू जो गंगू की पत्नी थी तो उसकी जो जेठानी थी तो उससे पूछता है, कहता है लड़का, गंगू का लड़का पूछता है कि बड़ी मम्मी आप झूठ बोल रही हैं। तो कहती है गंगू की जो भाभी थी, कहती है कि मैं झूठ बोलूँगी, पूरे गांव तो झूठ नहीं बोलेगा, पूरे गांव के लोगों से पूछो कि क्या तुम इनके असली वारिस हो, क्या तुम इन लोग का खून हो, ये तो कभी माँ बन ही नहीं सकते, इनको तो कोई संतान सुख लिखा ही नहीं था, पता नहीं किसका गंदा खून लेकर आए हैं, आज तुम्हें अपना बेटा बना के रख रहे हैं, तुम पे अपना सब प्यार लुटा रहे हैं, यही मेरा बच्चा है तो अपने बच्चे पे इतना प्यार नहीं लुटा रहे हैं, ये धन दौलत हमें देते तो कितना अच्छा होता। तो गुरु भाई बहन इस तरह से क्या होता है, जब लड़का ये बात सुनता है उसको विश्वास नहीं होता है, लेकिन गांव के कुछ लोगों से पूछता है कि काका आप लोग बताइए कि क्या मैं इनका बेटा नहीं हूँ, आप लोग सही से मुझे बताइए, मेरे सर के कसम खा के बताइए। तब कहते हैं गांव के लोग कि हाँ तुम इनके बेटे नहीं हो, तुम महादेव के मंदिर के सीढ़ी पे मिले थे और तुम्हें महादेव का प्रसाद समझ के और तुम्हें लेकर अपने घर आए और तब से अपना प्यार दुलार सब कुछ तुम पे लुटाने लगे और तुम पे धन दौलत आज सब कुछ देखो तुम पे निछावर कर रहे हैं। तब वो लड़का जो महादेव का दिया हुआ प्रसाद था वो कहता है, भाई साहब
सभा में पूरे गांव के लोग के सामने कि हे महादेव, जिस तरह से आपने हमें, मेरे माता पिता को मुझे दिए थे मंदिर के सीढ़ी पे, मैं हमेशा आपसे यही दया मांगता हूँ कि हे महादेव, हर जन्म में मुझे ऐसे माता पिता चाहिए। हमारे माता पिता बहुत अच्छे हैं, दुनिया के सबसे अच्छे माता पिता हैं, क्योंकि गंगू और गंगू की पत्नी को डर था कि कहीं मेरा बेटा ये बात सुन ले कि ये मेरा खून नहीं है, तो कहीं हम लोग को छोड़ के ना चला जाए। और गंगू की भाभी सोचती थी, गंगू की पत्नी की जो जेठानी थी वो सोच रही थी कि जब इसको पता चलेगा तो छोड़ के चला जाएगा और सारा धन दौलत हम लोग को मिल जाएगा। लेकिन महादेव का दिया हुआ जो प्रसाद था लड़का गंगू के पास, वो लड़का कहता है महादेव से पूरी सभा में कि हे भगवान, हे भोलेनाथ, जिस तरह से आपने मेरे माता पिता का सोना गोद भर दिए, मुझे इस धरती में भेज दिए, उस तरह से आप हमेशा इतना ही दया करना कि मैं जब भी जन्म लूँ इस धरती पे तो मैं इन्हीं के बेटा बन के जन्म लूँ और यही मेरे माता पिता बने। हर जन्म में मैं यही दया मांगता हूँ और आप मेरी मुरादें पूरी करना है महादेव। जब ये बात गंगू की पत्नी अपने बेटे के मुंह से सुनते हैं, दौड़ के आके गंगू की पत्नी गंगू अपने बेटे को सीने से लगा लेते हैं और लगा के महादेव का दया मांगते कि हे महादेव, आपने बेटा दिया लेकिन बहुत अच्छा दिया, बहुत संस्कारी दिया। हमें तो लगा था कि बुढ़ापे में हमारा बेटा हमें छोड़ के चला जाएगा, लेकिन ये आप ही का दया है कि आप सोना गोद भी भर दिए, हमारे बच्चे को सही रास्ता दिखाए। क्योंकि देखिए गुरु भाई बहन, किसी का घर बसता है तो उसका घर नहीं उजाड़ना चाहिए, क्योंकि भगवान जिसका सोना गोद भर दिए, महादेव खुद संतान उसको दिए हैं। और दुश्मन लाख बुरा चाहे तो क्या होता है, वही होता है जो मंजूर खुदा होता है। तो कभी किसी का घर नहीं उजाड़ना चाहिए गुरु भाई बहन। अगर जिसके माता पिता नहीं है उस बच्चे को अगर माता पिता का सुख मिलता है, अच्छा घर मिलता है, तो किसी को उसके घर से निकालने से उसका घर नहीं उजाड़ना चाहिए। तो इसलिए गुरु भाई बहन, जिस तरह से गंगू और गंगू के पत्नी पे महादेव अपनी दया बरसाए, उस तरह से मैं महादेव से यही दया मांगती हूँ। हे महादेव, जितने गुरु भाई बहन हैं सब पे दया बरसाइए महादेव। कोई भी दुख परेशानी होता है सब पे ऐसे ही दया बरसाते रहिए। तो ये कथा आप लोग कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए और सब बोलिए हर हर महादेव, मैया पार्वती की जय।